जादूगरनी बनकर मंगल ने करा देश के गद्दार अदित का पर्दाफाश। जी हाँ, जादूगरनी बनकर मंगल ने स्टेज पर हजारों लोगों के सामने अदित के नकली नोटों की बारिश करवा दी और यह देखकर अदित के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही मिनटों के अंदर अदित पसीने पसीने से चूर हो जाता है और उसी वक्त पुलिस भी दस्तक दे देती है। तो क्या मंगल और जयराज ने आखिरकार अदित का पर्दाफाश कर दिया है या फिर कहानी किसी और तरीके से घूमने वाली है और अदित इस बार भी बचकर निकल जाएगा? सोम्या क्या करने वाली है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अदित और सोम्या से। ये दोनों बस निकल ही रहे होते हैं कि उसी वक्त इनकी नजर पड़ती है पुलिस पर, क्योंकि सामने लगा था चेक पॉइंट, यानी पुलिस हर एक गाड़ी को चेक कर रही थी और इनके पीछे भी क्योंकि दो गाड़ी आ चुकी थी इसलिए अब ये गाड़ी पलटा भी नहीं सकते। यह देखकर मंगल और जयराज तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मंगल कहती है कि जयराज जी, आज इनका कंसाइनमेंट पकड़ा जाएगा। कई सारे नकली नोटों के बैग लेकर जा रहे हैं ना ये, आज पुलिस इन्हें रंगे हाथों पकड़ ही लेगी। आखिरकार आज इस राक्षस का भी अंत होगा। जयराज कहता है कि बिल्कुल मंगल जी, आज इन्हें पुलिस से कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद पुलिस अदित की गाड़ी के पास आती है और कहती है कि सर और मैम, आप प्लीज गाड़ी से उतर जाइए, हमको गाड़ी को चेक करने दीजिए, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसीलिए प्लीज सर आप कोऑपरेट कीजिए। अदित और सोम्या दोनों ही गाड़ी से उतर जाते हैं। उनके बाद इनकी लाल कलर की गाड़ी की चेकिंग शुरू हो जाती है। चलो आगे तक चेक हो रहा था तब तक ठीक था, लेकिन जब डिक्की खुली तो डिक्की के अंदर जो सामान था वह देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि डिक्की के अंदर कोई सामान ही नहीं था। इसलिए इन दोनों को गाड़ी में बिठा के वहां से रवाना कर दिया जाता है। पुलिस यहाँ पे इन्हें ग्रीन सिग्नल दे देती है। यह देखकर तो मंगल और जयराज चौंक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की आंखों के सामने से अदित और सोम्या अपने नोटों से भरे हुए बैग अपनी लाल गाड़ी के अंदर रख रहे थे, लेकिन अचानक से बैग ही गायब हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर पुलिस ने ढंग से चेकिंग नहीं करी? जयराज कहता है कि नहीं मंगल जी, पुलिस ने चेकिंग करी है, लेकिन अदित बहुत ज्यादा शातिर है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत चालाक इंसान है। इस तरफ हम देखते हैं अदित और सोम्या को, जहाँ पे सोम्या कहती है कि अदित, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अब हमें कुछ समय पहले का सीन बताया जा रहा होता है, जब अदित और सोम्या इसी रोड से गुजर रहे थे। उसी वक्त इनको एक खबरी का कॉल आता है और खबरी अदित को बता देता है कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है और कोई मामूली चेकिंग नहीं हो रही है, बल्कि 10-10 हवलदार मिल के वहां पे चेकिंग कर रहे हैं, इसीलिए सर आप थोड़ा बच के रहना। यह देखकर अदित अपनी गाड़ी रोक देता है और अपनी गाड़ी की डिक्की में से दोनों ही नोटों से भरे हुए बैगों को निकालता है, जिसके अंदर करीबन 3 से लेकर 4 करोड़ तक नकली नोट मौजूद है। आप समझ ही सकते हो, 3 से लेकर 4 करोड़ के नकली नोट ये मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, यानी हर तीसरे या चौथे इंसान के पास वह नकली नोट पहुंच जाएगा। तो अदित करता क्या है कि उन बैग को अपनी कार में से निकालकर पास ही के एक ट्रक के अंदर छुपा देता है, जिसके अंदर खाना लोड हो रहा था और लोड होकर जा रहा था अक्षत के स्कूल में। और अदित को ये बात पता थी, इसलिए अदित उस ट्रक के अंदर छुपा देता है और उस ट्रक के पास क्योंकि परमिशन होती है इसलिए उसकी चेकिंग होती नहीं है। अब जैसे ही अदित पुलिस से पार हो चुका था, उसके बाद उस ट्रक के आसपास गाड़ी चलाने लगता है। मंगल समझ जाती है कि यहाँ पर मामला क्या है। मंगल जयराज से कहती है कि जयराज जी, मुझे सारी चीज समझ में आ चुकी है, कितने चालाक हैं ये अदित जी। इन्होंने नकली नोटों का कंसाइनमेंट सीधे उस ट्रक के अंदर रख दिया, यह जानते हुए कि उस ट्रक के अंदर बच्चों का खाना है। अब क्योंकि उसके अंदर बच्चों का खाना है इसलिए उसकी ढंग से चेकिंग नहीं होगी। और आप देखो ना, बार बार वो गाड़ी उसी के आसपास चला रहे हैं। जयराज कहता है कि मंगल जी, आप तो सही में बहुत बड़ी स्पाई हैं, आप तो सही में खुफिया एजेंट ही हैं। मंगल कहती है कि मुझे कैसे भी करके इन्हें रोकना होगा और मंगल पैदल पैदल ही वहां पर जाने लगती है। जयराज कहता है कि रुकिए मंगल जी, रुकिए, लेकिन मंगल रुकती नहीं है और उस ट्रक को पकड़ के उस ट्रक के अंदर कूद जाती है। अब यहाँ पे ट्रक रुका हुआ था, तब मंगल उसके अंदर कूदी थी और अदित का यहाँ पे ध्यान नहीं था, क्योंकि अदित थोड़ा सा आगे निकल गया था और वेट कर रहा था कि वो ट्रक आए। जैसे ही ट्रक पुलिस को क्रॉस करेगा, उसके बाद अदित उस ट्रक का पीछा करके उसके अंदर से अपनी नकली नोटों को निकाल लेगा। यही अदित का मास्टर प्लान है, लेकिन उसे कहाँ पता कि मंगल ऑलरेडी ट्रक के अंदर बैठ चुकी है। अब जैसे ही वह ट्रक अक्षत के स्कूल के बाहर रुकता है, अदित भी अपनी गाड़ी वहां पर रोक देता है। सोम्या कहती है कि अदित, अभी तक हमारा पूरा का पूरा प्लान बहुत ही स्मूथली गया है, प्लीज तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। अगर कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है ना, तो हम लोग उसे शांति से समझा लेंगे, यानी संभाल लेंगे, लेकिन प्लीज हमें यह प्लान किसी भी कीमत पे सक्सेसफुल कराना ही होगा। और वैसे भी अदित, तुम्हें भी पता है कि अभी पैसों की कितनी ज्यादा तंगी चल रही है। अदित कहता है कि आई नो सोम्या, आई नो, यह प्लान सक्सेसफुल होकर रहेगा। उसके बाद अदित अपनी कार से उतरता है और सोम्या को इशारे से कहता है कि उन दोनों ही कर्मचारी को ट्रक से दूर करो, नहीं तो मैं बैग कैसे निकालूंगा। सोम्या उनके पास जाती है और उनको किसी बहाने से दूर ले जाती है। अब जैसे ही वह दोनों दूर जाते हैं, वैसे ही अदित निकल जाता है उस ट्रक के अंदर जाने के लिए, ताकि वो अपने बैग निकाल सके। और मंगल ट्रक के अंदर ही बैठी हुई थी। मंगल जैसे तैसे करके अपने आप को छुपाती है और माता रानी से विनती कर रही होती है कि प्लीज माता रानी, अदित जी मुझे देख ना ले। और माता रानी ने इस बार भी मंगल की सुन ली। मंगल के पास ना डायरेक्ट कनेक्शन है माता रानी से। मंगल जब भी माता रानी से कोई भी चीज मांगती है, कुछ ना कुछ समय के बाद उसे वह चीज मिल ही जाती है। खैर, इस तरह को हम अदित को देखते हैं, जो कि उन दोनों ही बैग को निकालता है और वहां से जा रहा होता है।
है। मंगल मन ही मन में सोचने लगती है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गई और जयराज जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है, अभी अदित जी पता नहीं नकली नोटों को कहाँ ले जाएंगे। उसी वक्त मंगल दूसरी तरफ से देखती है और कहती है कि अरे ये तो कोई स्कूल लग रहा है, यानी ये सारी चीजें स्कूल में लाई गई है। उसी वक्त मंगल को दिखते हैं अक्षत और उसका पूरा परिवार, जो कि अक्षत के डांस कंपटीशन के लिए आ रहे होते हैं। अब मंगल को पूरी चीज क्लियर समझ में हो जाती है कि अक्षत का स्कूल का कंपटीशन है, जहाँ पर अदित जी अपना नया मिशन को अंजाम दे रहे हैं पूरे परिवार के साथ में। हे भगवान, इस इंसान की सोच कितनी ज्यादा गिरी हुई है। सभी लोग अपने परिवार वालों को बचाते हैं गैर कानूनी चीजों से, लेकिन ये तो अपने परिवार वालों के कंधे पर ही बंदूक रखकर चला रहे हैं। ऐसा गिरा हुआ इंसान किसी को ना मिले, न ही ऐसा गिरा हुआ इंसान किसी का बेटा बने, न ही किसी का पति और न ही किसी का बाप। ऐसे इंसान को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। खैर मंगल को जैसे जैसे करके अदित का पीछा करना था, इसीलिए वह उस ट्रक से उतरती है, लेकिन मंगल की किस्मत यहाँ पे थोड़ा धोखा दे देती है। मंगल जैसे ट्रक से उतरती है, उसी वक्त वो ट्रक वाला आ जाता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रक के अंदर चढ़ने की, आप है कौन? जरूर आप कोई भेरूपिया है जो कि मेरे ट्रक के अंदर कुछ मिलावट करने के लिए आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपने इन बच्चों के खाने में जहर मिला दिया हो? मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मंगल कहती कि अरे अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं मंगल सक्सेना हूँ, मंगल सक्सेना। और ये जो खाना है ना, ये पहला स्वाद से आया है, पहला स्वाद मेरी कंपनी है। और रही बात मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ ना, तो मेरे बेटे अक्षत का यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, डांस कॉम्पिटिशन है, इसीलिए मैं आई। वो आदमी कहता है कि ऐसे मेरे ट्रक के अंदर छुपकर। मंगल कहती है कि मुझे लेट हो रहा था और मुझे वहाँ पे आपका ट्रक दिखा तो मैं उसमें चढ़ गई, आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप अंदर जाके पूछ लीजिए। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जाती है। इस तरफ आदित्य सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और कहता है कि मैं अक्षत का पिता हूँ और ये अक्षत की मॉम है, आदित्य सक्सेना और मंगल सक्सेना। इतना कहकर आदित्य वो दोनों ही बैग लेके अंदर चला जाता है। अब जब मंगल की बारी आती है अंदर जाने की, तो मंगल भी यही कहती है कि मैं अक्षत सक्सेना की मॉम हूँ, मंगल सक्सेना। लेकिन वह गार्ड साफ इनकार कर देता है। मंगल सक्सेना, वो भी आप क्या बेवकूफ समझ रखा है हमें? मंगल सक्सेना ऑलरेडी अंदर जा चुकी है। इतना कहकर ये लोग गेट लगा देते हैं और मंगल बस चिल्लाते रह जाती है, यार मैं ही मंगल सक्सेना हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा तो अक्षत से पूछ लीजिए। लेकिन मंगल को अंदर नहीं लिया जाता है। मंगल यहाँ पे जयराज को बार बार कॉल करने की कोशिश करती है और उसी वक्त जयराज वहाँ पर आ जाता है। जयराज कहता है कि मंगल जी मेरा फोन डेड हो गया था इसलिए कॉल नहीं लगा, आप यहाँ पर क्यों खड़ी है और आदित्य सक्सेना कहाँ है? मंगल बताती है कि आदित्य सक्सेना बैग लेकर अंदर स्कूल में चला गया है और मुझे स्कूल में जाने नहीं दे रहे, अब हम करे तो करे क्या? जयराज कहता है कि कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा मंगल जी। उसी वक्त इन दोनों की नजर पड़ती है उस जादूगर पे, जो कि यहाँ पर मैजिक शो करने के लिए आए होते हैं, लेकिन अब क्योंकि उनको भूख लग रही थी इसलिए वो कुछ खाने के लिए कैफे जा रहे थे। जयराज और मंगल के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना यह दोनों भेष बदल के अंदर जाएं, और होता भी बिल्कुल यही है। ये दोनों भेष बदलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। स्कूल के अंदर पहुंचते ही अक्षत देख लेता है अपने पिता आदित्य सक्सेना को। वह कहता है कि पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसी वक्त आदित्य सोम्या को इशारे से कहता है कि सोम्या छुप जाओ, क्योंकि अक्षत ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सोम्या उसी वक्त छुप जाती है। आदित्य यहाँ पे अक्षत के पास जाता है और कहता है कि बेटा तुमने ही तो मुझे बुलाया था यहाँ पर, और वैसे भी मेरे अक्षत का डांस कॉम्पिटिशन हो और आदित्य यहाँ पर ना हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अक्षत कहता है कि पापा थैंक यू, मम्मी कहाँ पर है? उसी वक्त गायत्री कहती है कि मम्मी मंगल की बात कर रहे हो तुम? अरे अक्षत तुम इतने ज्यादा भोले हो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी मम्मी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम में नहीं आती, वो तो बड़े बड़े काम करती है ना। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी को बच्चों की परवाह करना आता ही कहाँ है? इतने सालों में वो तुमसे मिली भी थी? नहीं मिली थी ना, तुम बाहर पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, किसी भी चीज की खबर नहीं थी। उसी वक्त ईशाना कहती है कि बड़ी दादी मम्मी को बच्चों की कद्र करना बहुत अच्छे से आता है और बच्चों की परवरिश करना भी बहुत अच्छे से आता है। इसी के चलते आज मैं, अक्षत और शुभी, हम तीनों के अंदर इतने सारे संस्कार हैं। और रही बात मम्मी की ना, तो वो जरूर आएगी, मुझे पूरा यकीन है अक्षत, मम्मी जरूर आएगी। तेरा कंपटीशन मम्मी कभी भी मिस नहीं कर सकती, सपने में भी नहीं, चाहे उन्हें कितना भी जरूरी काम ही क्यों ना आ जाए। अक्षत कहता है कि ये है दीदी, मम्मी आ जाएगी और आज देखना मैं बहुत अच्छा डांस करके दिखाऊंगा और ट्रॉफी मैं ही जीतूंगा। ईशाना कहती है कि बिल्कुल ट्रॉफी तुम ही जीतोगे अक्षत, तुम ही जीतोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक के बाद एक कंटेस्टेंट डांस करने लगते हैं। इस तरफ सोमिया अपने मिशन के लिए निकल जाती है और इस तरफ जयराज और मंगल दोनों ही अपना भेष बदल कर स्कूल के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पे इन दोनों ने ही जादूगर का भेष धारण कर लिया था। और मंगल तो जादूगर के भेष में एकदम फिट एंड फाइन लग रही थी। और अगर आपको ध्यान है और आप बहुत समय से मंगल लक्ष्मी देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मंगल हर भेष में बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो पुलिस वाले का भेष हो, चाहे वो एक आम इंसान का भेष हो, या फिर किसी का भी भेष हो, मंगल सभी में फिट एंड फाइन हो ही जाती है। शायद यही है दीपिका सिंह की लाजवाब एक्टिंग का नतीजा। खैर इस तरफ हम देखते हैं जयराज को, जो कि आदित्य के नकली बैगों को ढूंढ रहा होता है अलग अलग कमरे में जाकर। और उसी वक्त सोमिया उसको देख लेती है। सोमिया कहती है कि तुम कौन हो, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस तरफ हम
हम देखते हैं मंगल को, जो कि स्टेज पर आ जाती है। मंगल स्टेज पे आते ही कहती है कि आज मैं आप सभी को एक बहुत बढ़िया जादू दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा जादू जो कि खुलासा करेगा, एक बड़ा खुलासा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस जादू के माध्यम से मंगल आदित्य को निशाना बनाएगी और उसके नकली नोटों का खुलासा करेगी। सभी लोग इस वक्त तक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जादू देखने के लिए, और हो भी क्यों ना, किसी भी स्कूल में अगर जादूगर आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता ना कि जादू सिर्फ नाम का जादू होता है, असलियत में तो वो हाथों का खेल होता है। बस लोगों का ध्यान भटका और जादूगर ने अपना खेल खेल दिया। इस तरफ मंगल एक अलग खेल खेलना चाहती है। मंगल कहती है कि आप सब में से मैं किसी एक को स्टेज पे बुलाऊंगी, बताइए कौन आना चाहता है। सभी लोग हाथ ऊपर कर देते। मंगल कहती है कि अरे ऐसे तो मामला सही नहीं रहेगा, एक काम करते हैं, ये लाइट जिसके ऊपर रुकेगी ना वह स्टेज पे आएगा। लाइट चारों तरफ घूमती है, हर एक इंसान के ऊपर से होके गुजरती है और आखिर में आदित्य सक्सेना पे रुक जाती है। यानी अब आदित्य सक्सेना को स्टेज पे आना होगा और फिर मंगल अपना जादू का खेल दिखाएगी। खैर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।